हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कनिका और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं वाटरप्रूफ मेकअप की टेक्निक। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लिया है सबसे पहले वेट वाइप को हाफ़ इसीलिए टेयर किया है क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आपने पता है आपको कि हमारा फेस क्लीन है तो फिर पूरा वेस्ट क्यों करना। ये नेक्स्ट टाइम भी काम आ सकता है। तो आपने हाफ़ लिया और उससे अपना जो सारा फेस क्लीन किया, जो डस्ट पॉल्यूशन या ऑयल होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा टोनर रहता है। आप कोई भी ब्रांड का टोनर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओजोन का रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। इससे टोनर से क्या होता है, आपके पोर्स मिनिमाइज़ होते हैं, एकदम स्किन ब्राइटन अप हो जाती है और जो है मेकअप पोर्स के अंदर नहीं जाता। नेक्स्ट टाइम यूजिंग प्रॉश का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइज़र प्राइमर। इससे क्या है, बहुत अच्छे से जो है हाइड्रेशन मिल जाती है। और मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से मसाज करें अपने फेस पे, अंडर आइज़ के नीचे भी, सो दैट कि आपको मॉइस्चराइजेशन लेवल बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट टाइम यूजिंग क्यूटी का प्राइमर ऑयल। अब प्राइमर ऑयल क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है आपके वाटरप्रूफ के लिए, सो दैट कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ आपका बेस बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देता है। और बहुत अच्छे से जो थोड़ा बहुत हाइड्रेशन अगर मॉइस्चराइजेशन से नहीं मिला है तो इस प्राइमर से आपको मॉइस्चराइजेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट का प्राइमर। अब जैसे कईयों को अंडर आइज़ में दिक्कत होती है, स्माइल लाइंस में दिक्कत होती है, फाइन लाइंस की, पोर्स की, तो ये रिकोड का एस ऑफ बेस जो है मैटिफाइंग प्राइमर बहुत अच्छे से इनको फिल कर देता है। ये भी आज मैंने एक आपको टेक्निक बताई है कि जिससे आप अपने फाइन लाइंस एंड स्माइल लाइंस को कम कर सकते हैं विजिबल। अब करेक्टर की बात आ जाती है। आई एम यूजिंग करेक्टर फ्रॉम एले गर्ल कॉस्मेटिक। ऑरेंज करेक्टर जहाँ जहाँ मेरी डिस्कलरेशन है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। और नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड दिस। अब ब्लेंड हम करेंगे, इतना भी नहीं करना है कि सारा उड़ जाए और इतना भी नहीं रखना है कि वो दिखे। आपके एजेस सॉफ्ट होने चाहिए और आप इसको इतना ब्लेंड करेंगे ताकि वो कैमोफ्लेज हो जाए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा माई ग्लैम का। मैं सिरम बेस जो है कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन टोन से 1 से 2 शेड जो है डार्कर। आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा बट ये 1 से 2 शेड जो है डार्कर है। और आप देखेंगे किस तरह से इसने ऑरेंज करेक्टर को कैंसल आउट कर दिया है और कितने अच्छे से मेरी पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स को ब्लर आउट कर दिया है। तो हमेशा जब भी आपने कैंसल आउट करना है तो ऑलवेज़ यूज़ 1 to 2 टोन डार्कर कंसीलर। एंड नाउ टुडे आई एम यूजिंग बेस फ्रॉम फॉरएवर 52। अब बेस आप कोई भी ले सकते हैं वाटरप्रूफ के लिए। अब मैं इसके अंदर एक मिक्सचर ऐड करने वाली हूँ, वो है रिकोट का लाइफलाइन मेकअप मिक्सर। ये आपके बेस को वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, और कभी भी अगर ऐसे दिक्कत होती है ना आपको कि बेस फट रहा है या कुछ हो रहा है, तो मेक श्योर आप ये लें अपनी वैनिटी में। और इससे कभी भी आपको अपने बेस करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस तरह से जो है आप अपने बेस को वाटरप्रूफ भी बना सकते हैं। अब जैसे समर्स का सीज़न है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपका मेकअप सेपरेट होता है, तो ये मेक श्योर करता है कि आपका बेस जो है लॉन्ग इंटैक्ट रहे। ये सेकंड चीज़ थी हमारी वाटरप्रूफ बेस के लिए। अब नॉर्मली जो हम हाइलाइटिंग पार्ट करते हैं, तो हाइलाइटिंग पार्ट लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये वो पार्ट होते हैं जो रिंग लाइट या लाइट पड़ती है तो एकदम से ये शो होते हैं, हाईलाइट होते हैं, तभी आप हाईलाइट करेंगे। अब मैं कंटोरिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे फेस पे मुझे पता है कि एक्स्ट्रा चबीनेस है। एंड नाउ इज़ द पार्ट फॉर लिक्विड ब्लशर। अब मैंने इकट्ठे इसीलिए दिखाया था सो दैट कि आपको डिफरेंस अलग अलग पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लेस करते हैं। सबसे पहले मैं जो है अपनी कंटोरिंग को यूज़ कर रही हूँ। ये एले गर्ल का कंसीलर था ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज के नाम से। अब एक ही ब्लेंडर आप डिफरेंट साइड से यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, बट मेक श्योर कि एक दूसरे के ऊपर उसका पार्ट इफ़ेक्ट ना आए। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लशर। और अब दूसरी साइड से मैं जो मेरा हाइलाइटर कंसीलर था तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ऑलरेडी बेस हमारा कितना ज़्यादा डूई एंड अच्छा लग रहा है। नाउ
किसी को अगर फाइन लाइंस की दिक्कत रहती है तो मैंने जैसे बताया आप प्राइमर लगा सकते हैं, तो इस तरह से ब्रश से आप ब्लेंड कीजिए। उससे क्या होता है कि लाइंस के अंदर तक हमारा चला जाता है और अलग से सेपरेटेड लाइंस नहीं दिखती हैं और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ये रियल टेक्निक का ब्रश मैंने लिया है और इस तरह से आप देखो कि कितना सीमलेसली ब्लेंड हुआ है ये। और मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ब्लेंडर पे थोड़ा बहुत भी ब्रॉन्ज़र लगा होता तो वो कैंसल आउट कर सकता था वाइट एरिया को। बट ब्यूटी ब्लेंडर के मैं एक अलग पार्ट से भी इसको अब सारे को जो है ब्लेंड आउट करूँगी, एजेस इसके सॉफ्ट करूँगी सो दैट कि मेकअप में हमारे कोई भी पैच ना रहे। तो ये मेक श्योर करें लूज़ पाउडर लगाने से पहले कि आपका कोई भी पार्ट जो है कंसीलिंग किए बिना ना रहे। और अब मैंने लगाया जहाँ जहाँ पे मेरे को दिक्कत थी फाइन लाइन रिंकल्स की, ब्रश के ऊपर ब्रश के ऊपर लगाया फिक्सिंग स्प्रे ताकि जो भी क्रीजेज आई हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए और एक्स्ट्रा जो था स्माइल लाइन में वो रिमूव करके वो भी ब्लेंड किया है। अब आपके लिए थर्ड जो बेस्ट पार्ट होता है वाटरप्रूफ बेस के लिए वो आपका कॉम्पैक्ट होता है। जी हाँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा बट कॉम्पैक्ट इज़ द रियल वाटरप्रूफ बेस्ड टेक्निक टू बी यूज्ड। क्योंकि आप मैक का जो भी आपका कॉम्पैक्ट है, कभी आप उसके ऊपर पानी गिर के देखना, वो कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो पानी को रेजिस्ट करेगा। तो इसी तरह से हम जब कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो वाटर रेजिस्ट करता है। नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय बेस, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है हमारा मेकअप का, ब्लश, हाइलाइटर। हाइलाइटर हम इस तरह से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कईयों को लगता है हम हाइलाइटर लगाते हैं हमारा हाइलाइटर शो ही नहीं होता लाइट में। क्योंकि लाइटिंग के टाइम पे आपका मेकअप एंड नेचुरल विदाउट लाइट मेकअप दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर आपको लाइटिंग के पर्पस से अपना फेस बिल्कुल चमचमाना है और ऐसा दिखाना है कि ये बहुत ज़्यादा शाइनी एंड डूईनेस एंड बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट अगर आपको लेके आना है तो एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी कि जिस तरह से आपका फेस बिल्कुल चमचमाता रहे और शाइनी दिखे। तो ये हमने किया है ब्लेंड। इस तरह से फिंगर पे आप लगाएंगे एंड देन यू नीड टू ब्लेंड इट। कलर्स बहुत सारे आते हैं हाइलाइटर के भी, तो आप हाइलाइटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगेन आई एम यूजिंग वाइट कंसीलर फ्रॉम LA गर्ल आई मेकअप के लिए। आई मेकअप भी कंप्लीट करेंगे उससे पहले हम लेकिन स्प्रे करके देखेंगे। इट्स टाइम फॉर आवर वाटर टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कैमरे के ऊपर जो है वाटर आ गया था, तो मैं अभी इसको दोबारा दिखाने वाली हूँ आपको। तो क्लोज़अप से आप देखिए, इस तरह से मैंने स्प्रे किया कैमरे को बचा के और आप देखिए किस तरह से ये मेकअप रेजिस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए हैं। अब मैं इसको ड्राई अप करूँगी, क्योंकि अब गीला कुछ भी बेस होगा उसके ऊपर आप पाउडर बेस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। और फिक्सिंग स्प्रे भी मैं कर चुकी थी, वीडियो शूट हुआ नहीं तो मैंने क्रायोलॉन का फिक्सिंग स्प्रे लिया था और उसके बाद मैंने वाटर टेस्ट किया था। अब मैंने लिया है आई मेकअप के लिए लिपस्टिक, क्योंकि आपके पास अगर कोई ऐसी लिपस्टिक पड़ी है जो आप यूज़ नहीं करते मैटिफाइंग, तो आप उस तरह से लगाएं और ब्लेंड कीजिए। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट आता है। अगर आपका आई मेकअप भी सेपरेट हो जाता है तो ये टेक्निक अपना के देखिए, कभी भी नहीं होगा। इसके ऊपर हम अब पाउडर इफ़ेक्ट करेंगे, बट पहले हमने जो है लिक्विड पार्ट से कंप्लीट किया है। आउटर कॉर्नर्स में अब अगर स्मोक आउट करते हुए हम इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे सो दैट कि हमारे दोनों कलर्स जो है मर्ज्ड आउट लगें। कुछ भी चीज़ आपके आई मेकअप में खड़ी खड़ी नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो है पॉप अप करने के लिए हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। मेरी थोड़ी सी हुडेड आइज़ हैं तो मैं क्रीज से हल्का सा अप जाऊंगी सो दैट कि मेरी आइज़ जो हैं थोड़ी सी पॉपी लगें। अदरवाइज़ आप जो नॉर्मली अगर किसी का भी करते हैं या अपना करते हैं तो क्रीज़ के अंदर करें, बट डिफरेंट आई शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेकअप होता है। नाउ इज़ टाइम फॉर काजल। ये NYX की जंबो पेंसिल है काजल की, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मार्स का आईब्रो पैलेट। ये आपको
आपने अगर शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे या वीडियो देखी होगी तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, अफोर्डेबल 350 के अराउंड ये आ जाता है। और ये बहुत ही इंटेंसिफाइंग है, इसके अंदर जेल भी है, पाउडर भी है। नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई लुक विद द हेल्प ऑफ लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है O2O की। O2O की लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी एंड लॉन्ग लास्टिंग हैं एंड इफ़ेक्ट भी इनका बहुत अच्छा आता है। नाउ इसके ऊपर मैं आई मैजिक की लिपस्टिक लगा रही हूँ सो दैट कि ओम्ब्रे इफेक्ट आए डार्क एंड लाइट कलर का। नाउ फॉर जूसी लिप्स एंड शाइनी लिप्स आई एम यूजिंग Laneige का lip balm. This is very good lip balm and this is the final look. See how glowy is my face. So thank you.